एक बार फिर एसिड बेस एंड साल्ट में आपका वेलकम है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड। तो देखिए, एसिड्स जितने भी होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सो मेनी। और एक बात आप नोट करें कि अभी हमने जितने भी कंपाउंड्स का नाम लिया है, उन सभी के नाम के पीछे एसिड लगा हुआ है। तो इन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है, जिससे हम इसे बार बार एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं, दैट इज एसिड। सो उस कॉमन चीज को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले एक कंसेप्ट पे डिस्कस करना पड़ेगा, एंड दैट कंसेप्ट इज अरेनियस कंसेप्ट। अरेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने कई कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया, कई कंपाउंड्स पे ऑब्जर्व करके उन पे रिसर्च किया, और रिसर्च करके उन्होंने देखा कि हर बार एक चीज कॉमन आ रही है, और इसीलिए उन्होंने उन सबस्टांस को सेम कैटेगरी में रखा। दिस इज नोन एज एसिड। ठीक है, तो अरेनियस ने क्या कहा? एसिड्स आर दोज सबस्टांसेस which can donate hydrogen ion, means H plus, in aqueous medium। ओके, उन्होंने कहा कि एसिड्स ऐसे सबस्टांस होते हैं जो एक्वस मीडियम में, किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे HCl लिया, इन एक्वस मीडियम इट विल डिसोसिएट into H plus aqueous and Cl minus aqueous। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि H प्लस आयन एक्वस मीडियम में आ चुका है, इसीलिए हम HCl को एसिड बोल सकते हैं by according Arrhenius concept। ओके, तो हम इस HCl को क्या बोलेंगे? Arrhenius एसिड। कौन सा एसिड बोलेंगे? Arrhenius एसिड बोलेंगे। अब सेम एक और डिफिनेशन भी हम बोल सकते हैं। वो क्या? वो सबस्टांस जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोनियम आयन को डोनेट करता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, जरा आप इस पे ध्यान दीजिए। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव। होता क्या है कि जब वाटर में
हम H प्लस आयन को ऐड करते हैं तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, जैसा कि इस यहां पे हम HCl लिए थे इन एक्वस मीडियम, यहां पे हम क्या लिखे थे, H प्लस एक्वस लिखे थे। इस H प्लस एक्वस के बदले में हम H3O भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन के टर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब इस हाइड्रोनियम आयन के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे L लिखना नहीं भूलेंगे। L क्या चीज को इंडिकेट करता है, L इज द स्टेट्स, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। और ठीक है, प्लस Cl माइनस इन एक्वस मीडियम, ठीक है, या HCl एक्वस, इट विल डिसोसिएट, जैसा कि हम यहां पे देखे थे, प्लस Cl माइनस। तो आपके पास में दो तरीके हैं। एक तरीका आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन के टर्म में लिख सकते हैं, और जब हाइड्रोनियम आयन के टर्म में लिखेंगे तो वहां पे हम लिक्विड लिखना नहीं भूलेंगे। और आप अगर हाइड्रोजन आयन के टर्म में लिख रहे हैं तो वहां आप H प्लस एक्वस आप लिखिएगा। तो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप ये वाला हाइड्रोनियम आयन के टर्म में लिखिए, चाहे आप हाइड्रोजन आयन के टर्म में लिखिए। तो इसे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तरीका वो अरेनियस कंसेप्ट का, और सेम एक और डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सके। ठीक है, हाँ। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या उनमें भी अरेनियस कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो आइए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ HCl में ही ये आपका अरेनियस कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है कि कुछ और एग्जाम्पल में हो रहा है। तो आइए पहले व्हाइट बोर्ड साफ कर लें। चलिए, हो गया। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लीजिए हम पिछले HCl को लिए थे, अब यहां पे हम HNO3 को ले रहे हैं इन एक्वस मीडियम। तो इट विल डिसोसिएट H प्लस इन एक्वस मीडियम प्लस NO3 माइनस इन एक्वस मीडियम। ओके, फिर और एग्जांपल लीजिए, H2SO4 इन एक्वस मीडियम, it will dissociate 2 moles H plus ion in aqueous medium plus SO4 2 minus in aqueous medium। माइनस माइनस भी आप लिख सकते हैं, 2 माइनस भी आप लिख सकते हैं। फिर हम और लेते हैं एग्जांपल, एसिटिक एसिड आप लीजिए इन एक्वस मीडियम, ये आपको it will dissociate H plus in aqueous plus acetate ion। ओके, तो इसमें डिसोसिएट हो रहा है। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड, बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये, तो फेमस एसिड है ऑक्जेलिक एसिड। इट विल डिसोसिएट 2H प्लस, 2H प्लस कैसे हुआ, एक H यहां है एक H यहां है, तो ये डिसोसिएट होकर के 2 मोल्स ऑफ H प्लस इन एक्वस मीडियम देता है। और ऑक्जेलेट आयन, देखिए ऑक्जेलेट आयन को कैसे लिख रहे हैं, इन एक्वस मीडियम, इस पे भी एक माइनस चार्ज है, इस पे भी एक माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज कैसे आया, क्योंकि 2H प्लस आयन को यहाँ पे डोनेट किया, तो डोनेट करने से 2 यहाँ पे आपका क्या होगा, निगेटिव भी आएगा, एक्सेप्ट करने वाला भी होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो आप
इन चारों एग्जाम्पल में एक चीज आपको कॉमन लग रहा होगा। वो क्या कॉमन है कि ये जो H प्लस है वो सभी में है। H प्लस हाइड्रोजन आयन सब में है। मीन्स जहां पे पॉजिटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो ये सारे हाइड्रोजन कैटायन जो हैं वो सब में आ रहे हैं, जबकि नाइट्रेट ये आपको एनायन जो है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो डिफरेंट टाइप्स के सब में आ रहे हैं। इसमें नाइट्रेट NO3 माइनस आ रहा है, इसमें सल्फेट 2 माइनस आ रहा है, इसमें एसीटेट माइनस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्जेलेट माइनस माइनस आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का यह मतलब है कि तो हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर H प्लस कॉमन होती है। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर H प्लस आयन कॉमन होती है। देख लीजिए सब में कॉमन है, ठीक है। लेकिन आप कहिएगा पिछले इक्वेशन में आप हाइड्रोनियम आयन के टर्म में लिखे थे तो वो कॉमन नहीं था। बिल्कुल था। हम हाइड्रोनियम आयन को इसके टर्म में भी लिख सकते हैं और इसको भी हम हाइड्रोनियम आयन के टर्म में लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का यूज करेंगे तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, H3O प्लस इन लिक्विड स्टेट। सब में आपका वही हो जाएगा। तो H प्लस सब में कॉमन है, हाइड्रोनियम आयन सब में कॉमन है। तो एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कैन डोनेट H प्लस आयन। ओके, फिर से एक बार बोल देते हैं, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कैन डोनेट H प्लस आयन। ओके, नाउ अब इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाने वाला टेंशन हो जाता है। नाउ अगर हम कुछ ऐसे सब्सटेंस को मतलब लें, कुछ ऐसे सब्सटेंस पे गौर करें जो हाइड्रोजन तो रखते हैं बट वो एक्वस मीडियम में कभी भी H प्लस को डोनेट नहीं करते हैं। हम क्या बताए, हम यह कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ ऐसे सब्सटेंस को देखें, लें जो हाइड्रोजन तो उनमें है लेकिन वो एक्वस मीडियम में कभी भी H प्लस आयन को डोनेट नहीं करते हैं। इट मीन्स there are some substances which contain hydrogen but cannot donate the H plus ion in aqueous medium। ओके, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, एल्कोहल एक्सेट्रा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11, ठीक है। एल्कोहल में तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक हम मेजर अल्कोहल की बात कर रहे हैं, दैट मींस इथेनॉल, मींस CH3CH2OH। अगर इसे हम कंडेंस फॉर्म में लिखें, इसी फॉर्म में अगर लिखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, C2H6O। कंडेंस फॉर्म इसी को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ग्लूकोज, सुक्रोज और एल्कोहल, ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन की संख्या एक में 12 है, एक में 22 है, एक में 6 है। हाइड्रोजन की संख्या तो है लेकिन जैसे ही इसको हम पानी में डालते हैं, ग्लूकोज को पानी में डालते हैं, सुक्रोज को पानी में अलग अलग डालते हैं, एल्कोहल को पानी में डालते हैं,
तो इनका एक्वस मीडियम जो है वो H+ को डोनेट नहीं करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और H+ डोनेट नहीं करने के कारण इनको हम एसिड के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस थे हमारे पास में। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे फर्दर न्यू वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। गुड बाय, थैंक यू।